अज़ीज़ान ग्रामी A4U TV में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट पास्टर हैरिस हुसैन और आज एक नई मज़मून के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का अनवान जो है जिस पर हम खुदा के कलाम की मनादी करेंगे वो है ईमान के हीरोज़, यानी हीरोज़ ऑफ फेथ। ये क्यों अनवान ज़रूरी है और आज मुझे इस पर बात करने की क्यों हिम्मत खुदावंद के पाक रूह ने दी, उसकी वजह ये है कि मौजूदा दौर में, जिस दौर में हम सब ज़िंदगी की दौड़ रहे हैं, उसमें ईमान अज़ हद ज़रूरी है। चंद वजूहात की बिना पर हम आज खुदा के कलाम के इस अनवान में देखेंगे कि क्यों हीरोज़ ऑफ फेथ के किरदारों को दोबारा देखने की ज़रूरत पेश आई है और आती रहेगी जब तक खुदावंद यीशु मसीह आ नहीं जाते। इसमें कोई शक नहीं कि आज के अनवान का जो ताल्लुक है वो इब्रानियों की किताब के 11वें और 12वें बाब पर मबनी है। और अगर आपको फुर्सत मिले तो आप इब्रानियों की किताब का बाब नंबर 11 और बाब नंबर 12 जो है वो खुदा के कलाम से देखिए, ताकि आप इस मज़मून को मुफस्सल तौर पर अच्छे तरीके से जो है वो समझ सकें। आइए इस मज़मून का आगाज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने इस A4U TV को, जिसका मतलब है अगापे लव फॉर यू, यानी कि इलाही मोहब्बत आपके लिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को इसका पता दीजिए ताकि वो भी सब्सक्राइब करें। और मैं आपके कमेंट्स के लिए और आपके उन बातों के लिए, आपके उन फ़ोन कॉल्स के लिए बहुत खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ अपनी पूरी टीम के साथ कि आप पैगामात से बरकत पाते हैं और आप अपनी कलीसियाओं में जहाँ आपको मौका मिलता है मुख्तलिफ़ लोगों के साथ इन्हें शेयर करते हैं, बांटते हैं। इससे कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे समेत मेरी टीम को कि आप ये सोर्स बताते हैं या नहीं, कि आपने ये पैगाम कहाँ से सीखे हैं या ये नॉलेज कहाँ से हासिल किया है। हमारा कंसर्न खुदावंद के कलाम की मुनादी है, चाहे वो हमारे वसीले से हो या आपके वसीले से हो। लेकिन अच्छा ये लगता है कि अगर आप दूसरों को भी वो जगह बता दें जहाँ आप बरकत पाने के लिए जाते हैं। तो आज इस अनवान पर बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक सवाल है जिससे मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ बांटूँ। सवाल ये है कि क्यों ईमान की बात करना नहायत अहम है। इसीलिए जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो ये अहम क्यों है कि हम ईमान की आज बात करें। उसकी एक वजह है। वजह पहली ये है क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है ईमान ज़रूरी शर्त है खुदा को पसंद आने की, क्योंकि बग़ैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। तो इसलिए आज ईमान की बात करना बहुत ज़्यादा अहम है। ये वो पहली वजह है जिसकी वजह से मैं आज आपके साथ इस अनवान पर बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने लूका रसूल की इंजील के बाब नंबर 18 में एक बेइंसाफ काजी और बेवा की मिसाल दी, यानी तमसील दी, तो उन्होंने आगाज़ अपनी उस तमसील का इस बात से किया कि दुआ करने में हिम्मत ना हारना चाहिए। और दरमियान में उन्होंने बेइंसाफ काजी की मिसाल या तमसील दी। और 8वीं आयत में लूका 18वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या ज़मीन पर ईमान पाएगा। जी हाँ, ये खुदावंद यीशु मसीह ने चेतावनी दी है, आगाही दी है, वार्निंग दी है, तनबीह की है कि आखिरी दिनों में, आखिरी ज़माने में ईमान को दरपेश चैलेंज जो है वो बहुत अहम है। क्योंकि इससे पहले कि इब्ने आदम आए तो क्या जब वो आएंगे तो ज़मीन पर ईमान पाएंगे। यानी आज खतरा ईमानदारों के ईमान को लाहक है और दुश्मन उनके सीनों से ईमान को छीन लेना चाहता है ताकि लोग
खुदा को पसंद ना आ सके। इसलिए आज ईमान की बात करना बहुत अहम है और ईमान पर खड़े रहना बहुत आम है। लेकिन ईमान पर तो कोई खड़ा तब रहेगा ना जब उसके दिल में ईमान होगा, और ईमान भी वो जो खुदा के कलाम के वसीले से पाकरू का तोहफा है, पाकरू का गिफ्ट है, वो वाला ईमान। ईमान की इस बात से ईमान के हीरोज, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो औरतें हैं, इस बात की हमायत हुई कि दुनिया उनके लायक ना थी, जैसे कि खुदा के कलाम में लिखा है। तो आज भी ये असूल लागू होता है उन ईमान के हीरोज पर, उन ईमान के सूरमाओं पर, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो औरतें हैं, जो ईमान पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और खुदावंद यस्सु मसीह के आने के मुंतज़िर हैं और तकालीफ में से गुज़र कर अपने ईमान की शम्मा को अपने सीनों में, दिलों में रोशन रखे हुए हैं। उनके लिए भी ये ईमान की बात जो है वो इंतहाई इनकरेजमेंट का बायस है कि दुनिया उनके लायक भी नहीं है। हो सकता है कि इन ईमान के हीरोज और इन ईमान के सूरमाओं में आप भी हों। अगर आप भी हैं तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि दुनिया आपके लायक भी नहीं है। इसलिए हम एक ऐसी दुनिया की उम्मीद कर रहे हैं जिसे खुदावंद बनाएगा। ऐसे आसमान और ऐसी ज़मीन की बात कर रहे हैं जिसे खुदावंद तख्लीक करेगा। ईमान के हीरोज के इस मौजू के तहत इसलिए भी ईमान की बात करना नहायत अहम है क्योंकि हीरोज के इस हॉल में आपके लिए भी जगह है, क्योंकि आप भी ईमान की वही कुश्ती लड़ रहे हैं जिसका जिक्र इब्रानियों के मुसन्निफ ने इब्रानियों 11वें बाब में किया है। पौलुस रसूल ने एक असल मुतारिफ करवाई है जो ईमानदारों के लिए एक सतून है, और वो सतून है ईमान। और उसकी ईमान की जो तारीफ है, जो ईमान की डेफिनेशन है, वो कुछ यूं है जिसे मैं आपके सामने बांटता हूं। रसूल कहते हैं अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। यानी ईमान एतमाद है उन चीजों का जिनको हमने देखा नहीं है। अब ईमान के लिए अंग्रेजी जुबान में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है सब्सटेंस। अब सब्सटेंस का मतलब है एक जौहर, बैरूनी हालत या एक मादा। तो यानी जो चीजें देखी नहीं गई, जिनकी उम्मीद की गई है, उन उम्मीद करदा चीज़ों को जो नज़र भी नहीं आती, अगर उनका जौहर निकाला जाए, अगर उनका रस निकाला जाए तो वो ईमान कहलाएगा, वो सब्सटेंस कहलाएगा। उन चीज़ों की जो हमें दिखाई नहीं दी मगर हम उन्हें ईमान की आंखों से देखते हैं। इसलिए अनदेखी हुई चीज़ों का जो नाम है वो है एतमाद, ईमान। तो ईमान अनदेखी चीज़ों का एतमाद है, सबूत है उन चीज़ों का जिनकी हमने उम्मीद की हुई है, और खुदावंद आपको अता करेगा, हमें अता करेगा, क्योंकि हम ईमान की उस डगर पर चल रहे हैं जिस पर ईमान के हीरोज चलते रहे हैं और चल रहे हैं। इब्रानियों 11वां और 12वां बाब मसीही ज़िंदगी को एक दौड़ के तौर पर बयान करते हैं जिसमें हम सब हिस्सा लेते हैं। जो वफादार रहेंगे उन्हें अजर मिलेगा। यही इब्रानियों 11वें और 12वें बाब को पढ़ते हुए हमारे सामने इंतहाई सबक आमोज इसबाक जो हैं वो आते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इब्रानियों 11वें और 12वें बाब में भी नजात की कहानी को एक ऐसी दौड़ के तौर पर बयान किया गया है जिसमें माजी के ईमानदार लोग मसाइब के बावजूद साबित कदम रहे।
लेकिन अभी तक उन्हें अजर नहीं मिला। बात यहाँ पर है कि जो ईमान की दौड़ दौड़ रहे हैं उन्हें अजर मिलेगा। जिन्होंने ईमान की दौड़ दौड़ ली है अजर उन्हें भी अभी तक नहीं मिला, मगर अजर उन्हें तब मिलेगा जिस दिन खुदावन यीशु मसीह आएंगे और उन्होंने कहा है, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। यानी वो ईमान के हीरोज जो माजी में रहे उनके लिए और जो मौजूदा ज़माने में है या जो हमारे बाद होंगे उन सब के लिए खुदावन यीशु मसीह अजर लेकर आ रहे हैं। तब तक हमें ईमान के कदमों पर साबित कदम रहना होगा। तब तक हमें ईमान का सूरमा बनकर जीना होगा, ईमान का हीरो बनकर जीना होगा। जिस तरह माजी में ईमान के हीरोज ने अपनी ज़िंदगी में ईमान का भरपूर मुजाहिरा किया। बेशक ईमान के हीरोज ईमान पर चलते रहे, मगर कहानी सिर्फ उनके साथ ही नहीं बल्कि हम पर ख़त्म होती है। जी हाँ, हम इख्तितामी अमल हैं इस नजात की कहानी का, जिस नजात को हम ईमान से फजल के वसीले से हासिल करते हैं। हम इख्तितामी अमल हैं। जी हाँ, कहानी ख़त्म होती है यस्सु के साथ मिलकर हमारी दौड़ के आखिरी हिस्से में दौड़ते और दाखिल होते हुए उस अबदी मिरास में जिसका वायदा किया गया है, जो अजर है, उस अजर को पाते हुए ये कहानी इख्तिताम पजीर होगी। इसलिए यस्सु हौसला अफजाई और हतमी मिसाल फ्राहम करते हैं कि दौड़ कैसे दौड़ी जाती है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो हिम्मत देते हैं, दिलजोई करते हैं कि इस ईमान की दौड़ में कैसे दौड़ना है। ना सिर्फ ये कि यीशु मसीह हौसला अफजाई करते हैं, बल्कि यीशु मसीह यकीन दिलाते हैं कि इस दौड़ का जो अजर है वो हतमी है, वो यकीनी है। यीशु हतमी गवाह हैं कि अजर यकीनी है। इस दौड़ में जो आप ईमान की दौड़ दौड़ रहे हैं, इसका अजर यकीनी है। अजर लाजिम मिलेगा यीशु मसीह के आने पर। किसी भी तरह से अपनी दिलेरी को हाथ से ना जाने दें जनाब। जी हाँ, यीशु पेशरो हैं जो हमारे लिए रास्ता खोलते हैं। उन्होंने दौड़ दौड़ी और जीती, और आज उन रास्तों से जिनसे वो गुजर कर गए हैं वो हमें फरमा रहे हैं कि मैं गुजर गया हूं, मैंने तुम्हारे लिए दौड़ जीती है, इसलिए सब्र से इस दौड़ में दौड़ते रहो और ऐसे दौड़ो ताकि जीतो। हर बंदा अपनी ज़िंदगी की दौड़ में दौड़ रहा है, कुछ अपने ख़ानदान के लिए, कुछ अपने कैरियर्स को बिल्ड करने के लिए, कुछ अपने मकासद को अचीव करने के लिए। मगर पौलुस रसूल कहता है कि हम जो दौड़ दौड़ रहे हैं वो मुरझाने वाला सेहरा पाने की दौड़ नहीं दौड़ रहे। हम जो दौड़ दौड़ रहे हैं वो उस सेहरे की है जो मुरझाता नहीं, यानी अबदी ज़िंदगी का ताज हासिल करने के लिए हम दौड़ रहे हैं। इसलिए जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। और अपने खुदावंद यीशु मसीह को सामने रख के आपको और मुझे इस ईमान की दौड़ में सब्र से दौड़ना होगा। क्यों? क्योंकि अजर यकीनी है, अजर हतमी है। इसलिए ईमान से जिंदगी गुजारना बहुत ज़रूरी है। खुदा के कलाम में लिखा है जैसे, और अब बहुत ही थोड़ी मुद्दत बाकी है कि आने वाला आएगा और देर न करेगा, और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना
होगा। इन आयात में खुदा क्या फरमा रहा है? खुदा ये फरमा रहा है कि यीशु आने वाला है, जरूर वापस आएगा। जैसे इमसाल पहले बाब की 11वीं आयत में उसने वायदा किया और वो उस वायदे को पूरा करेगा। जैसे कहा गया कि जिस तरह तुमने उसे जाते देखा है, इसी तरह फिर आते हुए देखोगे। जी हाँ, जो वायदा किया गया है कलामे पाक में, वो जरूर पूरा किया जाएगा। लिखा है अब बहुत ही थोड़ी मुद्दत बाकी है कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। बस आपको और मुझे ईमान में साबित कदम रहना होगा उस अजर के पाने के लिए जो वो लेकर आ रहा है। अजीज़ान मन, बर्दाश्त खुदा के आखिरी वक्त के लोगों की एक खसूसियत है। बर्दाश्त करना होगा। ईमान का सौदा नहीं, ईमान की खातिर बर्दाश्त करना होगा। ईमान बेचना नहीं होगा, ईमान थामे हुए बर्दाश्त करना होगा। इसलिए बर्दाश्त करने के लिए ईमानदार को अपने ईमान को मजबूती से थामे रहने की जरूरत है। यही खुदा के कलाम में लिखा है, मजबूती से थामे रहे अपने ईमान को, बर्दाश्त के साथ वायदों को हासिल करने के लिए मजबूती से अपने ईमान को थामे रहें और ईमान की जिंदगी जीते रहें। यही खुदा का कलाम हमसे तवक्को करता है, यही खुदा का कलाम हमें कहता है। इसीलिए खुदा का कलाम हमें आज ईमान के ताल्लुक से सिखा और समझा रहा है। हो सकता है आप मसाइब का शिकार हों, आप दुखों का शिकार हों, आप तंगदस्ती का शिकार हों, आप कर्जों तले दबे हुए हों और आप बर्दाश्त करते करते थक गए हों। मगर मैं फिर कहूँगा, बर्दाश्त करना है, सहना है, मजबूरी से नहीं, उम्मीद और ईमान के साथ। हबक्कूक ने खुदा से पूछा था कि उसने गद्दार लोगों को क्यों बर्दाश्त कर रखा है जो रास्तबाजों पर जुल्म करते हैं। हो सकता है आपकी ज़िंदगी के मामले में भी ऐसा ही होता हो और आप सोचते हो कि खुदावंद गद्दार लोगों को, बदकिरदार लोगों को, झूठे लोगों को तू क्यों बर्दाश्त करता है, वो सरफराज है। क्यों ऐसा सवाल हबक्कूक ने किया? इसलिए कि हबक्कूक और उसके लोग हमारी तरह वायदे के वक्त और उनकी तकमील के वक्त के दरमियान दुख उठा रहे थे। देखिए, खुदा ने वायदा किया था। जब हबक्कूक ने सवाल किया तो खुदा ने उससे कहा कि ये रोया एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए है। अगर इस रोया के पूरे होने में ताख़ीर हो तो भी इसका मुंतज़िर रहे, ये ज़रूर वक़ू में आएगी। यानी खुदा ने वायदा किया और उस वायदे की अभी तक तकमील नहीं हुई थी और दरमियान में खुदा के लोग जी रहे थे। हम भी जी रहे हैं। हमसे भी वायदा किया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह अजर लेकर आएगा। थोड़ी मुद्दत, बल्कि बहुत थोड़ी मुद्दत बाकी है और हम इस वायदे और इस वायदे के पूरे होने के दरमियान में जी रहे हैं, जिस तरह हबक्कूक और उसके लोग जी रहे थे। लेकिन हबक्कूक को कहा गया कि इंतज़ार कर, मुंतज़िर रह, देर हो, ताख़ीर हो तो भी इसका मुंतज़िर रहे। और खुदा आपसे भी कहता है कि अगर उसने जो आपसे वायदा किया, चाहे औलाद का वायदा किया है, चाहे सरफराजी का वायदा किया है, चाहे ज़िंदगी का वायदा किया है, चाहे आपकी बहाली सरफराजी का जो भी वायदा किया है खुदा ने आपके साथ, वो आप जानते हैं क्योंकि आपने खुदा से मांगा, खुदा ने आपको कलाम की एश्योरेंस दी। आप मुंतज़िर रहें उसके वायदे की तकमील के लिए। वो लोग भी चाहते थे कि खुदा अमल करे, हम भी चाहते हैं कि खुदा अमल करे। खुदा ने जवाब दिया
कि उसके वायदे की तकमील के लिए एक वक्त मुकर्रर था और एक वक्त मुकर्रर है, और उन्हें इंतज़ार करने की ज़रूरत थी और हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि लिखा है, और अब बहुत ही थोड़ी मुद्दत बाकी है कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। अगर ताखीर हो वायदों की तकमील में तो भी मुंतज़िर रहें, क्योंकि खुदा अपने वायदों में देर नहीं करता जैसी देर बाज़ लोग समझते हैं, बल्कि तहम्मुल करके, तुम्हारे बारे में तहम्मुल करके इंतज़ार करता है। सबकी तौबा तक नौबत जाता है। अगर आप तौबा ही नहीं करते और आपकी ज़िंदगी में वायदे पूरे हो जाते हैं तो क्या फ़ायदा उन वायदों के पूरे होने का कि आपकी ज़िंदगी में वायदे पूरे हो जाए मगर आपने अबदी अजर खो दिया। दुनिया ही से अगर आपने उम्मीद रखी है तो खुदा के कलाम में लिखा है, सबसे बदनसीब हैं आप अगर सिर्फ आप दुनिया में ही खुदा पर उम्मीद लगाए हुए हैं। तो हमारी आंखें उस अबदी अजर पर हैं, उसका इंतजार कीजिए। दलेरी को हाथ से ना जाने दीजिए, ईमान में साबित कदम रहिए। जो पैगाम हबक्कूक को दिया गया, असल में वो पैगाम यस्सु की तरफ इशारा करता है। वो रास्तबाज है, वो मुकर्ररा वक्त पर जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि वो सादिकुल कौल है। उसने कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो, मैं आके तुम्हें अपने साथ ले लूँगा। इसलिए वायदे और वायदे की तकमील के दरमियान हमें ईमान पर साबित कदम रहना होगा, क्योंकि जो पैगाम खुदा ने हबक्कूक और उसके लोगों को दिया वो पैगाम अब भी जारी है। इब्रानियों की किताब के 10वें बाब की 38वीं आयत में कि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। ये पैगाम हबक्कूक को दिया गया कि रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, और पालूस रसूल ने इस फ्रेज को, इस फिक्रे को 4 बार अपने खतूत में लिखा कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। फिर यही नहीं लिखा है, मेरा रास्तबाज बंदा। आप खुदा के रास्तबाज बंदे और बंदियां हैं, आप खुदा के रास्तबाज बेटे और बेटियां हैं, आप खुदा के ईमान के वो हीरो हैं जो ईमान खुदा ने आपको दिया है। जिस तरह ईमान के वो हीरोज़ ईमान पर चलते रहे और ईमान से जीते रहे आखिरी ज़माने तक, आखिरी ज़माने में भी खुदा के रास्तबाज बंदे ईमान से जीते रहेंगे। यही उनकी निशानी होगी कि वो खुदा के बंदे हैं। अगर आप में भी ईमान है और आप ईमान पर जी रहे हैं तो यही निशानी है आपकी कि आप खुदा के बंदे हैं, क्योंकि खुदा का बंदा ईमान से जीता रहेगा और जीता रहता है। इस बात में खुदा का पैगाम वजाहत करता है कि खुदा की रास्तबाजी ईमान से ईमान तक जाहिर होती है। यानी जो रास्तबाजी खुदा ने में दी है वो ईमान से ज़ाहिर होती है और ईमान तक ज़ाहिर होती है। यानी खुदा ने जो ईमान हमें पाक रूह के वसीले से दिया है, उस ईमान का इजहार हम उस ईमान से करते हैं जब हम उस ईमान के मुताबिक जीते हैं। तो खुदा की जो रास्तबाजी है वो ईमान से ईमान तक जाहिर होती है, और हमें इस रास्तबाजी को अपने ईमान से जाहिर करना होगा। इसीलिए तो लिखा है कि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। मुझे और आपको ईमान से जीना होगा। उम्मीद करदा चीज़ों को जो अनसीन है ईमान की आंखों से देखते हुए जीना होगा, और खुदावंद एक दिन हमें वो मुहैया करेगा जिसकी हमें आस और आरज़ू है। अगर आप यकीन रखते हैं तो खुदा आपको अपने ईमान पर कायम रहने की तरगीब देता है। लेकिन खुदा ये तरगीब उनको देता है, ये इनकरेजमेंट उनको देता है जो खुदा के कलाम और उसके वायदों पर यकीन रखते हैं।
अगर आपका ईमान कभी लड़खड़ाता है तो इस फहरिस्त में जो इब्रानियों 11वें बाब में है नज़रसानी करें, जो ईमान के हीरोज थे, किस तरह वो तकालीफ में, अजियतों में, ज़िल्लत में, रसवाई में ईमान पर कायम रहे। इसलिए मुझे ईमान के हीरोज की आज आपके साथ बात करना है। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के रूह का कि जो वक़्त पर हमें वो पैगाम देता है जिसकी हमें अशद ज़रूरत होती है। ये ईमान के हीरोज वो ईमानदार लोग थे जो अब आराम कर रहे हैं, हमारे साथ वायदा शुदा अजर हासिल करने के मुंतज़िर हैं। क्योंकि हमने पहले बात की कि उन्होंने ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ी मगर अभी तक अजर नहीं मिला। अजर तभी मिलेगा जब हमें अजर मिलेगा। जैसे पौलुस रसूल कहता है, सिर्फ मुझे नहीं बल्कि हर एक को जो उसकी आमद के, उसके ज़हूर के आरज़ूमंद है, हर एक को उस दिन वो अजर देगा। इसलिए अजीज़ान मन, अजीज़ान गिरामी, खुदा ने एक वायदा किया और वो अपने वायदों पर वफादार रहता है। और रास्तबाज लोग खुदा की वफादारी के जवाब में वफादार रहेंगे और वफादार रहते हैं और वफादार रहे हैं। हाँ जी, इसीलिए ये ईमान के हीरो कहलाते हैं। खुदा की वफादारी उसके वायदों के मुतालिक सबसे पहले आती है और उसकी वफादारी हमारे ईमान या वफादारी को पैदा करती है। ये बात ईमान के अलग थलग अमल के बारे में नहीं है बल्कि ईमान की जिंदगी के बारे में है। इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम ईमानदार हो जाएंगे तो हमको ऐसा अनोखा काम करें जिससे पता चले कि हम बड़े ईमानदार हैं। नहीं, हमारे ईमान का इजहार, मैंने पहले भी कहा कि ईमान से ईमान तक है। हमारे ईमान का इजहार खुदा की उस रास्तबाजी का इजहार है जो ईमान से जाहिर होती है कि हम खुदा के नज़दीक रास्तबाज ठहराए गए हैं। इसलिए हम खुदा के वफादार हैं तो ये इसलिए है कि उसकी वफादारी ने हमें वफादार बनाया है। अगर हम रास्तबाज हैं तो इसका मतलब है कि उसकी रास्तबाजी ने हमें रास्तबाज बनाया है। इसलिए अगर हम ईमानदार हैं तो उसके दिए हुए ईमान ने हमें ईमानदार बनाया है। यही खुदा का कलाम कहता है। हमारा ईमान खुदा की वफादारी का नतीजा है और उसी पर पलता है। ये जो हमारा ईमान है ना, सच्ची पूछे तो ये हमारा नहीं है, ये पाक रूह की नेमत है, ये पाक रूह का गिफ्ट है। अगर आप गौर करें तो ईमान पाक रूह का गिफ्ट है। ये हमने खुद जनरेट नहीं किया, ये हमें ईमान मिला है पाक रूह की तरफ से। और ये जो ईमान हमारे अंदर पल रहा है ना, ये खुदा की वफादारी पल रहा है। ये हमारे दिल के अंदर कोई ऐसी जरखेज मिट्टी नहीं जो इस ईमान को पाल रही है। नहीं, ये खुदा की वफादारी है जो हमारे दिलों में उसने डाली है, उसी पर ये ईमान पल रहा है। यही इस ईमान की खूबसूरती है। और इस ईमान पर जो चलते हैं वही ईमान के हीरो हैं, वही ईमान के सूरमा हैं जो पाक रूह के दिए हुए उस ईमान पर जी रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताएं कि ईमान के इन हीरोज ने क्या किया जिससे उनके ईमान की मिसाल दी गई। क्या किया? यकीनन उन्होंने कुछ ऐसे अमाल किए जिनसे उनके ईमान की मिसालें खुदा के कलाम में दी गई। इनके अमाल का ताल्लुक उन चीज़ों की उम्मीद से कैसे था जो नज़र नहीं आती? कैसे उन्होंने वो अमल किए जिन अमाल का ताल्लुक उनके ईमान के साथ था और ईमान वो जिन चीज़ों की उन्होंने उम्मीद की वो नज़र भी नहीं आती। ईमान के हीरोज़ की फहरिस्त में तो हमारा बाप अब्राहम इस फहरिस्त में पहले आता है जो इब्रानियों के मुसन्निफ ने इब्रानियों 11वें बाब में दी है।
کیا خوبصورت بات ہے، کیا دلکش بات ہے کہ ایمانداروں کے باپ نے، ایمان کے ہیروز کے باپ نے، ایمان کے اس بہت بڑے ہیرو نے یعنی ابراہم نے امید پر یقین رکھا، امید کے خلاف۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح، ابراہم شاید اس باب میں سب سے اہم کردار ہے۔ اس کا ایمان خاص طور پر ایمان کی حقیقی نوعیت کے بارے میں سبق آموز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے امید پر امید کے برخلاف یقین کیا۔ ابراہم کے لیے خدا کی ہدایت یہ تھی کہ وہ اسحاق کو قربانی کے طور پر پیش کرے، جو خدا کی طرف سے ایک تضاد کا مطلب معلوم ہوتا تھا۔ یعنی خدا کی اپنی بات کے الٹ ہی یہ بات معلوم ہوتی ہے، کیونکہ جہاں جو ہدایت پیدائش 22ویں باب میں خدا کی طرف سے کی گئی، پیدائش 12 تا 21ویں ابواب میں خدا کے وعدوں کی واضح طور پر متصادم معلوم ہوتی ہے، کیونکہ خدا نے باپ ابراہم سے کہا کہ جو اولاد، جو بیٹا میں تجھے دوں گا، اس کے وسیلے سے دنیا کے سب قبیلے برکت پائیں گے، اور اس کی اولاد جو ہے آسمان کے ستاروں، زمین پر ریت کے ذروں کے برابر ہوگی۔ اب اسی بیٹے کی خدا سوختنی قربانی مانگ رہا ہے، تو یہ کیا خدا کے وعدوں کے متصادم خدا کی ہدایت معلوم نہیں ہوتی؟ خداوند یہ کیسے ہوگا؟ اسی بیٹے سے تو نے یہ کہا ہے کہ یہ تیرا وعدہ پورا ہوگا، مگر اب تو اسی بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ تو یعنی یوں لگتا ہے کہ خداوند، ایسا لگتا نہیں کہ تو یہ بات کر سکتا ہے۔ جس طرح اگر آج کی کچھ ایماندار ایسے بھی ہیں جو کئی دفعہ جب انہیں مشکل وقت آتا ہے تو وہ پھر خداوند کے کلام سے ایسے حوالے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ انہیں ایسا کہنے اور کرنے کے بھی لیے قائل کر لیتے ہیں کہ نہیں، خدا ایسا نہیں کر سکتا، خدا کبھی ایسا نہیں کرتا، وہ کلام کر کے بدلتا نہیں ہے، وہ کلام کر کے پھرتا نہیں ہے۔ بے شک وہ کلام کر کے نہیں پھرتا، بے شک وہ کلام کر کے مکر نہیں جاتا، وہ اپنی بات پر قائم رہتا ہے۔ مگر یہاں پر جو ہو رہا ہے اس پر بھی تو غور کریں نا۔ خدا نے بنی اسرائیل سے کہا کہ وہ انہیں ملک مصر سے ملک معدہ میں پہنچائے گا، لیکن کیا وہ بنی اسرائیلی جو سارے مصر سے نکل کے بیابان میں سے گزرے، کیا وہ سب پہنچے؟ نہیں پہنچے۔ تو خدا نے تو کہا تھا پہنچائے گا، کیوں نہیں پہنچے؟ اپنی بے ایمانی کی وجہ سے نہیں پہنچے۔ پہنچے کون؟ 20 سال سے چھوٹے اور جو بیابان میں پیدا ہوئے وہ پہنچے۔ آباء و اجداد سارے کے سارے جب تک نہیں مرے وہ نہیں پہنچے۔ کیوں؟ اپنی بے ایمانی کی وجہ سے نہیں پہنچے۔ تو بات ایمان کی ہے۔ اب عبرانیوں نے یہ نتیجہ کیا کہ ابراہم حیرت انگیز طور پر اس مسئلے کو حل کر کے اس نتیجے پر پہنچا کہ خدا اسحاق کو اس کے قربان ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس نے یہ نتیجہ نکالا، اور اس نتیجے کی بنیاد پر اس نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا۔ دیکھیں، صحیح نتیجہ ہم اسی وقت نکال سکیں گے اگر ہمارے خدا کے ساتھ ماضی میں کچھ تجربات ہوئے ہوں گے۔ اگر ہم نے خداوند کو تجربات کی بنیاد پر جانا ہوگا تو ہم صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں گے۔ اگر ہم نے دوسروں کے تجربات سے خداوند کو جانا ہے، دوسروں کی گواہیوں سے سن کے خداوند کو جانا ہے، تو یقین کریں کہ آپ کبھی بھی اس کی گواہی دینے کے لیے ایمان پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ابراہم نے یہ نتیجہ اس لیے نکالا، اس نے امید کے برخلاف امید کی، اس لیے کہ اس کا خدا کے ساتھ جو ماضی میں تجربہ تھا وہ بڑا اہم تھا۔ اس تجربے کی بنیاد پر وہ کیا تھا، میں آپ کے ساتھ بانٹتا ہوں۔ ابراہم کو اپنے ایمان پر قائم رہنا تھا، ایک ایسا ایمان جس کی بنیاد خدا نے پہلے ہی وعدہ پورا کر کے رکھ دی تھی۔ کون سا والا ایمان؟ جس کی بنیاد خدا نے وعدہ پورا کر کے رکھ دی تھی، وہ ایمان جس کا تجربہ ابراہم کو ہوا تھا، اسی لیے وہ ایمان پر قائم رہا۔ اگر آپ کے
तजुर्बात में भी खुदा की वफादारी शामिल है और आपने खुदा की वफादारी का तजुर्बा किया है और आपके अंदर खुदा ने ईमान की बुनियाद रखी है, तो यकीनन आप भी मुश्किल वक्त में दुरुस्त फैसले करेंगे। इब्रानियों 11वें बाब की 12वीं आयत नोट कराती है कि इसहाक को खुदा की कुदरत से एक ऐसे शख्स से पैदा किया गया था जो मुर्दा सा था। उसका सबूत सही था। क्यों अब्राहम अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए तैयार हो गया? इसलिए अब्राहम ने सोचा आखिर क्या ये बच्चा तकरीबन मुर्दा से बदन से नहीं पैदा हुआ था, क्योंकि वो समझा कि क्या खुदा मुर्दों में से जलाने पर भी कादिर नहीं है। याद रखिए, हम आज मुर्दों के जिंदा होने की बात करते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है बाइबल मुकद्दस में, इंजील मुकद्दस में, नए अहदनामे में कि यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया। पतरस ने तबीता को जिंदा किया, फलूस ने युतखस को जिंदा किया। हमने पढ़ा है पुराने अहदनामे में कि अलीशा नबी ने एक औरत के बेटे को जिंदा किया, एलिया नबी ने एक बेवा के बेटे को जिंदा किया। हमने पढ़ा है कि मुर्दे जिंदा हुए हैं माजी में। मगर जब अब्राहम ने ये बात की कि खुदा मुर्दों में से भी जलाने की कुदरत रखता है, तो ये बहुत बड़ी बात थी, इसलिए कि इससे पहले कभी कोई मुर्दों में से जिंदा हुआ ही नहीं था। जाना आपने, इसीलिए वो ईमानदारों का बाप कहलाया, इसीलिए वो ईमान के हीरोज की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। इसीलिए कि वो ये समझा कि जो लड़का मुर्दा से जिस्म से पैदा हो सकता है, उसको खुदा मुर्दों से भी जिंदा करने की कुदरत रखता है। तो उसके लिए ईमान पर कायम रहना मुश्किल ना हुआ, उसके लिए ईमान में साबित कदम रहना मुश्किल ना हुआ। अगर आपकी ज़िंदगी में भी खुदा ने वायदे पूरे करके आपके ईमान को तक़वियत दी है, तो यकीनन आप मुश्किल वक्त में, मसाइब में ईमान पर कायम रहेंगे, बाप अब्राहम की तरह। खुदा के साथ अब्राहम के पिछले तजर्बे ने असल में उसे इस नतीजे पर पहुंचाया। आपको भी आपके तजुर्बात ऐसे नताइज पर पहुंचा सकते हैं अगर आप खुदा के साथ तजुर्बात कर रहे हैं। तो अगर आप दूसरों की ही गवाहियां सुन सुन के हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड कहते रहते हैं और अपनी कोई गवाही नहीं है, तो फिर शायद ऐसा तजुर्बा आपकी ज़िंदगी में ना आ सके। खुदा पर यकीन करना नामुमकिनात पर यकीन करना है। उसकी बदौलत नामुमकिनात मुमकिन हो जाते हैं। इसलिए खुदा पर यकीन करना नामुमकिनात पर यकीन करना है। और जो करते हैं खुदा पर यकीन, वो नामुमकिनात पर यकीन करते हैं। और यही वो लोग हैं जो ईमान के सूरमा कहलाते हैं, जो ईमान के हीरोज़ कहलाते हैं। और यही वो लोग थे जो ईमान के हीरो कहलाए। इब्रानियों 11वें बाब में, ईमान के इस बाब में मूसा दूसरी बड़ी मिसाल है। खुदा के कलाम में लिखा है, ईमान ही से उसने बादशाह के कहर का खौफ ना करके मिस्र को छोड़ दिया, इसलिए कि वो अनदेखे को गोया देख कर साबित कदम रहा। अजीज़ान मन, मूसा की जिंदगी उनकी पैदाइश के बाद से ही ईमान के अमाल से भरी हुई थी। इसलिए ईमान के इस बाब में मूसा की मिसाल दूसरे नंबर पर है। मूसा जब बड़े हो गए तो उन्होंने फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया। मूसा ने मिस्र के तख्तो ताज को रद्द कर दिया, ठोकर मार दी और खुदा के लोगों के साथ मिलकर जिल्लत उठाना बर्दाश्त की। उसने वो चीज़ें ईमान से देखी जो दीदनी आंखों से नज़र नहीं आती, और एक अनदेखे अजर को जो मसीह का अजर है उसको पाने के लिए वो साबित कदम रहा। दूसरे लफ्ज़ों में, मूसा ने अपनी मिस्र की दौलत और हशमत और अजमत के बदले में जिल्लत और बेइज्जती बर्दाश्त करना यस्सु के साथ ज़्यादा अफजल जाना।
नतीजा ये निकला कि उसने बहरे कुलज़म को सुखाया और उससे गुजरा। नतीजा ये निकला कि 40 साल उसकी ज़िंदगी मौजज़ात से घिरी रही। यही होगा आपके साथ भी, अगर आप ईमान के इन हीरोज़ की तरह अपने ईमान में साबित कदम रहें तो। इसके बाद पौलुस उन मुश्किलात की फ़हरिस्त के साथ जारी रखता है जिनका सामना ईमान के बहुत से हीरोज़ को करना पड़ा। ये फ़िक्रा बहुत आम है। ईमान के इन हीरोज़ ने मुश्किलात का सामना किया, मगर जो फ़िक्रा यहाँ पर है वही है, लेकिन रहाई मंजूर ना की। मतलब कि उनके पास फरार होने का इम्कान था, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करने का इंतखाब किया क्योंकि उनकी नज़र खुदा के अजर पर थी, ना कि आदमियों के अजर पर। देखिए, हमारी निगाहें भी यीशु मसीह से अजर पाने पर होनी चाहिए, लगी रहनी चाहिए, और एक दिन वो अजर देगा। बहुत ही थोड़ी मुद्दत बाकी है कि वो अजर लेके आएगा। शायद हमें भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ कुछ दुख सहने हो, कुछ अज़ियतें बर्दाश्त करनी बाकी हों। शायद हमें लाजिम है कि हम दुनिया के मालो दौलत से लिपटे ना रहें और यीशु मसीह के मोजज़ात को अपनी ज़िंदगी में कबूल करें, खुदा के कलाम में ईमान के हीरोज़ की तरह। अब इतनी फुर्सत नहीं, जैसे पौलुस रसूल कहता है, इतनी फुर्सत कहाँ कि मैं जदाऊन, इफ्ता, समसून और दाऊद और बाकी नबियों का अहवाल बयान करूं। लेकिन मैं एक और मिसाल आपके साथ बांटता हूं। ये एक खातून है, एक औरत है, जिसके बारे में यानी इब्रानियों 11वें बाब में इसका जिक्र हुआ है, और ईमान के इन हीरोज़ में ये औरत 10वें नंबर पर है। मैं चाहता हूं मैं इसको आपके साथ बांटूं। लिखा है, ईमान ही से राहब फाहिशा ना फरमानों के साथ हलाक ना हुई, क्योंकि उसने जासूसों को अमन से रखा था। राहब प्रोस्टिट्यूट, एक बुरी औरत। यशुआ एक जाननिसार आदमी था जिसने अपनी सारी जिंदगी वफादारी से खुदा की खिदमत की। इसके बरक्स राहब के पास कोई काबिल जिक्र खूबी नहीं थी। ताहम पौलुस ने यरू की फतह को याद करते वक्त राहब का जिक्र किया, ना कि यशुआ का। मगर क्यों? हो सकता है बहुत से क्यों आपकी जिंदगी में घर किए बैठे। वो ना सिर्फ एक औरत है बल्कि एक काफर तवाइफ है, उसका जिक्र किया और यशुआ को छोड़ के जिक्र किया। जी हाँ, ऐसा है। राहब एक काफर तवाइफ को बाइबल के मुकद्दस करदारों में क्यों शामिल किया गया? शायद आप या कोई कारी बाइबल का ये सवाल उठा सके कि खुदावंद ऐसा क्यों। सबसे हैरान कुन बात यह है कि वो इब्रानियों 11वें बाब का मौजूए मरकज और नुक्ताए अरूज भी है जनाब। और आप हैरान हो जाएंगे कि यही राहब फाहिशा जिसका जिक्र इस लफ्ज़ के साथ हुआ है, खुदावंद यस्सु मसीह की परदादियों में से एक है। उसी की लाइनेज से आगे जाके यस्सु मसीह पैदा हुए, उसी की लड़ी से आगे चल के यस्सु मसीह पैदा हुए। क्यों? सिर्फ एक बात की बिना पर, वो है ईमान ही से आप भी हलाक नहीं होंगे, वो भी हलाक ना हुई। अजीज़ान गरामी, क्योंकि राहब इन तमाम लोगों के लिए ईमान की मिसाल है जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। उसने सुना, यकीन किया और अतायत की। उसने बगैर किसी हिचकिचाहट के खुदा का इंतखाब किया। उसने जासूसों को बताया कि तुम्हारी वजह से हमारी कौम के दिल दहल गए हैं, डर गए हैं। हमने सुना है कि तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया, तुमने बादशाहों के साथ क्या किया है, तुमने किस तरह सरवाइव किया अपने आप को बियाबान में। ये सब कुछ हम सुन कर हमारे शहर के लोगों के दिल दहल गए हैं। और उसने कहा, जब तुम इस शहर को फतह करोगे तो मुझे और मेरे घराने को बचा लेना, क्योंकि मैंने आज तुम्हें बचाया है। ईमान, उसने सुना, उसने यकीन किया, उसने अमल किया, और ईमान ने उसे ईमान के हीरोज की फहरिस्त में 10वें नंबर पर रखा है। 11वें बाब इब्रानियों में
और आपका भी मकाम खुदा की नज़र में बहुत बड़ा है। हम इन तमाम हीरोज़ के बारे में वही कह सकते हैं जिनका तज़किरा करने के लिए पालूस के पास वक्त नहीं है। उनमें से बहुत से लोगों ने खुदा की पैरवी करने का फैसला किया, चाहे नताइज कुछ भी क्यों ना हो, उन्होंने रहाई मंजूर ना की। यही ईमान के हीरोज़ की खूबी है। हालात कुछ भी क्यों ना हो, तकालीफ बर्दाश्त की, जुल्म बर्दाश्त किया, बेइज्जती रसवाई बर्दाश्त की, मगर रहाई कबूल ना की। इसीलिए वो ईमान के हीरोज़ कहलाए। अपने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में आप क्या ख्याल करते हैं? वो ना सिर्फ ईमान के बानी हैं, बल्कि ईमान को कामिल करने वाले भी हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह के मुतालिक रसूल कहता है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। यानी ईमान के बानी को और ईमान के कामिल करने वाले को, ईमान के ऑथर को और ईमान के फिनिशर को तकते रहें, जब तक कि वो अजर लेकर नहीं आता। ईमान की आंखों से तकते रहें। यीशु आखिरकार 3 मायनों में हमारे ईमान के बानी हैं और 4 मायनों में हमारे ईमान के फिनिशर हैं। पहले 3 मायनों में जिनमें वो हमारे ईमान के बानी हैं, इसलिए कि यीशु मसीह वो हैं जिन्होंने वो दौड़ दौड़ी है और पूरी तरह दौड़ी, जिसमें अब वो हमें दौड़ने के लिए कह रहे हैं। यीशु मसीह की कामिल जिंदगी हमें इस दौड़ में दौड़ने के लिए कायल करती है। देखिए, अगर यीशु मसीह ना आए होते और उन्होंने दौड़ ना दौड़ी होती तो हमारी दौड़ें बेकार थी। इसलिए यीशु मसीह हमारे ईमान का कारण है, और वो ना सिर्फ हमें ईमान देते हैं, बल्कि हमारा ईमान उनकी ईमानदारी, यानी हमारा फेथ यीशु मसीह की फेथफुलनेस का रिस्पॉन्स है। इन 3 वजूहात की बुनियाद पर खुदावंद यीशु मसीह हमारे ईमान के बानी हैं, और 4 वजूहात की बिना पर वो हमारे ईमान के कामिल करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ, उनकी नज़र हमें पाने पर थी, खाली कर दिया अपने आप को, लेकिन मुझे और आपको पा लिया। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, इसलिए वो हमारे ईमान के कामिल करने वाले हैं। उनकी ज़ात में कोई गुनाह नहीं, इसलिए यीशु मसीह को तकते रहे। दुनिया में कोई ऐसा नबी, कोई ऐसा शख्स नहीं जो ये कह सके कि कौन तुम में से मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। ये वाहिद यीशु मसीह है, इसलिए वो हमारे ईमान के कामिल करने वाले हैं। उनकी निगाहें उस खुशी पर थी, सलीब पर लटके हुए, दुख सहते हुए, मगर राई कबूल न की कि एक दिन वो अपनी मौत के वसीले से मुझे और आपको जीत लेंगे, और उन्होंने जीता है। इसलिए वो हमारे ईमान के कामिल करने वाले हैं। उन्होंने हर तरह की रसवाई और जिल्लत से मुंह नहीं फेरा और हमारी खातिर सलीबी मौत गवारा की और हमें पा लिया। इसलिए वो हमारे ईमान के फिनिशर हैं। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहें, जब तक कि वो आ ना जाए अजर लेकर। और अब बहुत थोड़ी मुद्दत बाकी है कि आने वाला आएगा। उस पर अपने ईमान से हम उसकी मिसाल की पैरवी करते हैं, उस पर अपनी निगाहें जमाने से, अपनी वफादारी से आगे बढ़ते हैं और उसके वायदों पर हम भरोसा करते हैं। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को तकते हैं, मेरी दुआ है कि आप खुदावंद यीशु मसीह की मिसाल पर चलते हुए, देखते हुए, ईमान के बानी को तकते हुए, ईमान के इन हीरोज की उस फरिश्त में शामिल हो जाए, जिन्हें एक दिन खुदावंद यीशु मसीह अजर देने के लिए आएंगे। और अब बहुत ही थोड़ी मुद्दत बाकी है कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। मेरी दुआ है, मेरी आरज़ू है कि खुदावंद आपको, आपके ख़ानदान को
बहुत से ईमान के हीरोज़ के साथ ईमान में यीशु मसीह के आने तक साबित कदम रखें। अपना ख्याल रखें। दोबारा मुलाकात होगी किसी नए पैगाम और नए मौजूए सुखन के साथ। तब तक आपका खैर अंदेश इजाज़त चाहता है पास्टर हैरिस हुसैन, अगापे फेलोशिप चर्च इंटरनेशनल।